साथियों गुड मॉर्निंग, किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपकी खेती किसानी के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिससे आपकी खेती की लागत भी कम होगी और आपकी उपज भी बढ़िया बढ़ेगी। जैसा कि इस समय हो रहा है कि आप लोग खादों का बिल्कुल बहुतायत में प्रयोग हो रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जो निश्चित मात्रा खाद की जो कृषि विभाग द्वारा रिकमेंडेड है, उससे कई गुना लोग खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी खेती की ज़मीन की भी गुणवत्ता खराब हो रही है। इसके साथ साथ हमारी जो फसल का उत्पादन हो रहा उनकी भी गुणवत्ता खराब हो रही है। और आज केमिकल का असर ये है, रासायनिक खादों का, कि तरह तरह की बीमारियां भी किसानों या जो भी आप अनाज जो लोग खा रहे हैं इसमें उनके सबके लिए परेशानी का कारण है। और आज सबसे बड़ा कारण यूरिक एसिड है, जो कि आपके कोई भी डॉक्टर के यहाँ कोई इलाज कराने जाता है, जोड़ों का दर्द हो या कहीं का भी दर्द हो, तो उसमें सबसे पहले डॉक्टर यूरिक एसिड ही चेक करवाने कहता है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है यूरिया। और यूरिया हम बिल्कुल धड़ल्ले से खूब बहुतायत में प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी फसल अगर बगल वाले से कम हरी है तो हमें यूरिया और डालनी चाहिए। तो लोग इसी अंधाधुंध प्रयोग में यूरिया का प्रयोग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, और यूरिया हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। तो इसी के साथ हमारा एक प्रोडक्ट आता है आपके लिए, वेस्टीज एग्री 82, जो कि आपकी लागत को भी कम करता है और साथ साथ आपके फसल के उत्पादन को भी बढ़ाता है, फसल को हरा भी रखता है। अब ये एग्री 82 है क्या, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि यह एक बहुउद्देशीय कार्यशीलता वर्धक स्प्रे सांद्र है, जो कि पानी में मिलाए जाने पे उसे और गीला बना देता है। उसका जो सरफेस टेंशन जो कहा जाता है, सतही जो तनाव होता है, उसको ये कम कर देता है। इससे उस चीज़ का फैलाव बढ़ जाता है, और फैलाव बढ़ने के कारण ये होता है कि उसका जो सतही तनाव ख़त्म हो जाता है तो बहुत तेज़ी से फैलता है, और पानी पतला हो जाने पे बहुत ही ज़्यादा एरिया कवर करता है। अब इसको हम उपयोग करते हैं, जैसे उर्वरक में हम कर सकते हैं, कीटनाशक में कर सकते हैं, खरपतवार नाशक में कर सकते हैं, फफूंदी नाशक जो स्प्रे या कीटनाशक दवाएं जो आती फफूंदी नाशक के साथ मिला के भी कर सकते हैं। और ये एग्री 82 उसमें मिलाए जाने पर उसे और प्रभावी भी बना देता है। और कुछ हमारे यहाँ जैसे पाउडर टाइप के भी कीटनाशक आते हैं, उनको ये घोलने में भी सहायक है। कुछ ऐसे पाउडर आते हैं जैसे सल्फ़र होता है, सल्फ़र जो है पानी में घुलने में जल्दी घुलता नहीं, पानी के ऊपर तैरता रहता है, तो उसको भी अगर इसमें घोला जाए तो ये पूरा उसको डिजॉल्व कर देता है। अब एग्री 82 का काम कैसे करता है, इसमें एक विशेष तत्व सर्फेक्टेंट होते हैं जो पानी को और गीला बना देते हैं। यह तत्व पत्ते की बूंद की सतह पर पानी और मोम चिकनेपन को एक साथ खींचकर पानी की बूंद की शक्ल में बदलने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाते हैं, जिससे पानी का सतह का तनाव कम करके पानी की बूंद को फैला देते हैं। इससे उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, फफूंदी नाशक इस्तेमाल किया पानी पत्ते व मिट्टी की सतह पर एकसार तरीके से पहुँचते हैं, तो फैलाव कहीं अधिक बेहतर होता है। जैसा कि सिंचाई में भी आप देखे होंगे कि पानी अगर हम सिंचाई करते हैं तो ज़्यादा 2-3 इंच गहरा पानी या 4 इंच गहरा पानी, जितनी जुताई हुई रहती है उतनी गहराई तक पानी उतरता है। जबकि आप अगर इसका प्रयोग करते हैं तो ये लगभग 6 से 7 इंच गहरा तक पानी को उतार देता है। अब एग्री 82 के फ़ायदे क्या हैं? आप सबसे पहला तो सिंचाई का ही आता है। कई मिट्टियाँ बहुत सख्त होती हैं जो पानी को भीतर घुसने नहीं देती। जो पानी 1 घंटे में 3, 3.5 या 4 इंच गहरा जाता है, उसको 7.5 से 8 इंची तक भी उतार सकते हैं, अगर ज़मीन सिंचाई का पानी अगर मात्रा में अच्छी मात्रा में हो। और नमी जो है इसमें ज़्यादा दिन तक रहती है। जैसे होता है ना कि आपकी अगर गहराई पानी कम उतरा है तो धूप से, हवा से पानी जल्दी वाष्पित होकर उड़ जाता है, लेकिन अगर इसको मिला के डाला जाएगा तो पानी ज़्यादा गहराई तक उतरेगा, तो धूप का असर कम पड़ेगा। ये एक चीज़ और भी है, ये इसमें एक अनूठा जंग रोधक फार्मूला सा बने होने के कारण ये आपकी मशीनों में जिसमें ये डाल के प्रयोग किया था उसको जंग से भी बचाता है। दूसरी बात, पानी पतला होने के कारण आपका स्प्रे जितने हैं वो और अच्छी तरह से चलते हैं। नाजल बार बार बंद नहीं होती, जिससे मशीन ख़राब नहीं होती है जल्दी। पानी गीला होने के कारण पहले की अपेक्षा मशीन पर कम दबाव लगाना पड़ता है।
और फिर चौथा कारण है, जो हम स्प्रे 6-7 दिन 1 हफ्ते में करते थे, वो अब हमें कम से कम 12 से 15 दिन के अंतर पे करने पर भी उतना ही अच्छा परिणाम मिलता है। जबकि पहले हम जो स्प्रे करते थे 1 हफ्ते में ही उसका असर फिर ख़त्म हो जाता था, फिर दोबारा करना पड़ता था। तो ये हुआ। और दूसरे चीज़ स्प्रे में एक चीज़ और होती है कि ये पानी पत्ते की जो निचली सतह होती है वहाँ के भी कीड़ों को मार देता है, जबकि आमतौर पर जितने भी आपके स्प्रे होते हैं ये ऊपरी परत पे ही काम करते हैं। जो कीड़े पत्ते के नीचे छिपे होते हैं वो नहीं मरते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि सूंडी एक कीड़ा पाया जाता है खेती में। सूंडी पे कोई भी कीटनाशक अगर आप डायरेक्ट स्प्रे करिए तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके किनारे इतना रोए होते हैं कि उस पर पानी उसके अंदर नहीं घुसता है। उसमें आप ज़रा सा एग्री 82 अगर मिला के स्प्रे करते हैं, सूंडी तुरंत भीग जाती है, मर जाती है। फिर इसी तरह है किसी भी आयल बेस, कुछ होते हैं कीटनाशक जो आयल बेस होते हैं, खरपतवार नाशक जैसे आपका ब्यूटाक्लोर हुआ, या पहले एक मोनोक्रोटोफास दवा चलती थी, या और कोई भी नई तमाम दवाएं हैं। तो उसमें अगर कोई भी आयल बेस दवा है तो वो आयल बेस को ये बड़े आराम से उसको तोड़ के और पानी में पूरा घुलनशील कर देता है। इसी तरह पाउडर वाले भी जो कीटनाशक हैं, या आपकी खादें मतलब जो स्प्रे वाले आते हैं उसमें जैसे सल्फ़र हुआ या और भी कुछ आते हैं, तो उनको भी अगर पाउडर इसमें मिला के स्प्रे किया जाए तो उनको एक सार पूरा पानी में घोल देता है, बार बार उसको डंडा डाल के हिलाना नहीं पड़ता। और दानेदार कीटनाशक को भी आसानी से ये घोल लेता है। फिर ये अपनी लागत का जो आपका पैसा खर्च हो रहा है एग्री 82 के लिए, उसका 40 गुना ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो इस नाते इसको आप अपने खेती में इसको उपयोग करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। बीज के साथ मिला के बोने से भी इसका बेहतर जमाव फसल का मतलब बीजों का होता है और शीघ्र होता है। इसके लिए करना क्या है कि आपको जैसे गेहूं की फसल या धान की फसल दोनों के लिए आप लेना है। तो अगर मान लीजिए धान की बुआई अगर करना है तो धान के लिए आपको है कि धान में पानी जैसे आप 10 लीटर या 5 लीटर में भिगोते हैं तो 10 लीटर में 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आप उसमें पहले पानी में एग्री 82 मिला लीजिए, उसके बाद धान भिगो दीजिए। तो उससे है कि जमाव बेहतर होता है और जल्दी धान मतलब पानी सोख के फूल जाता है। उसी तरह अगर गेहूं में भी आपका गेहूं अगर पिछड़ गया है या और मतलब ज़्यादा अच्छा जमाव लेना चाहते हैं तो उसमें एग्री ह्यूमिक के साथ एग्री 82 भी थोड़ा सा मिला के अगर उसको भिगो हल्का सा पानी छिट्टा मांग के भिगो के फिर छाया में सुखा लिया जाए तो उससे भी जमाव बेहतर होता है। और पैदावार में ये आपकी 10% से लेकर 40% तक आपकी ये वृद्धि भी करता है। और एक फ़ायदा और हम लोगों ने देखा इसका प्रयोग करने के बाद कि ये फसलें मतलब जड़ों का विकास बहुत अच्छा इससे होता है, चाहे धान हो चाहे गेहूं, तो उससे फसलें गिरती कम है। एक फ़ायदा हमने अपने और भी देखा है कि आम की फसल में जो पत्ते धुलाई होते हैं जो काले काले उसके उस पर फफूंदी जो लगी रहती है, तो उसमें अगर एग्री 82 उस पानी में अगर मिला के कोई भी कीटनाशक दवा अगर डाली जाती है तो पत्तों की धुलाई बहुत अच्छी होती है और जो कालापन उसके पत्तों के ऊपर फफूंदी चिपकी होती है वो बहुत अच्छी धुलती है। इसमें आम के फसल में इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। फिर आपको एग्री 82 कैसे इस्तेमाल करना है। सिंचाई के लिए आपको प्रति एकड़ जो है लगभग 400 ml आपको एग्री 82 लेना है और नाली में चाहे आप कोई डिब्बा या कोई प्लास्टिक का वो रख के बूंद बूंद आप टपका सकते हैं। और या आप जो है इसको बालू या मिट्टी में मिला के एक सार बुआई कर सकते हैं, या आप जो है पानी में घोल बना के स्प्रे मशीन से कर सकते हैं, उसके बाद सिंचाई करें। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि जहाँ से आपका पानी आ रहा है खेतों में वहीं पे एक ड्रिप वाली जो आता है उसको चाहे लगा दीजिए, चाहे प्लास्टिक का 5 लीटर का डिब्बा रख के सुई से छेद कर दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। और पानी डालने के बाद आप देखेंगे कि वो मतलब जो पानी की नाली होती है उसी के साथ साथ जहाँ जहाँ पानी जाएगा उसी में टपकता हुआ चला जाएगा। फिर आपका आता है स्प्रे में आपकी कीटनाशक दवाओं के साथ या फफूंदनाशक दवाओं के साथ इसका 1 लीटर पानी जो स्प्रे वाली 16 लीटर की आती है उसमें आपको 10 ml से लगभग 10 ml या 15 ml आपको एग्री 82 मिला के स्प्रे करना है। फिर आपका आता है खरपतवार नाशक में थोड़ा ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 16 लीटर पानी में लगभग आपको 15 से 20 ml आपको एग्री 82 मिलाना है। तो उससे आपकी ये होगा कि दवा
जो खरपतवार नाशक ज़्यादा अच्छा काम करता है और पूरी फसल मतलब चारों तरफ बराबर एक सार स्प्रे करिए तो एक सार रिजल्ट आपको मिलेगा। खाली ध्यान ये रखना है कि जो दवा बच जाए उसको हमें दोबारा स्प्रे नहीं करना, नहीं तो फसल भी ख़त्म हो जाती। फिर उर्वरक के लिए जिस मात्रा में हम खाद डालते हैं उसको हमें 20% कम करना है और इसका एक मतलब मानक है, प्रति किलोग्राम उर्वरक के साथ आपको 2 ml एग्री 80 डालना है। चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो या कोई अन्य खाद हो, तो उसमें आप 2 ml पर केजी के हिसाब से मिलाइए। मिलाने का तरीका है, एक बढ़िया प्लास्टिक की बोरी या प्लास्टिक की वो मतलब फैला लीजिए पन्नी। उसके बाद अपना एक बोरा डाई या यूरिया जो भी मिलाना है उसको पलट दीजिए। तो इसके बाद आप उसको हाथ में लेके, अगर नैनो वाला है तो कुछ नहीं मिलाना है, अगर पुराने टाइप का जो गाढ़ा वाला आता था एग्री 82 उसमें है तो आपको थोड़ा सा पानी मिला के बढ़िया से स्प्रे करके हाथ से मिला दीजिए। पूरी खाद में वो एक तरह से बिल्कुल भीग जाएगी, लेकिन आपको देखना होगा कि खाद गलेगी नहीं। थोड़ी देर